नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में मदरसों को दिए गए सत्यापन के निर्देश की। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन मदरसों में गड़बड़ियां पाई जाती हैं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल नैनीताल में ज्योलीकोट के पास वीर भट्टी में पिछले 15 सालों से अवैध मदरसे चलाया जा रहा था। इस मदरसे में बच्चों के साथ अवमाननीय व्यवहार की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि प्रदेश में सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाएगा। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम इस मदरसे का निरीक्षण करने पहुंची थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था। निरीक्षण के दौरान मदरसे में 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी सूचना बच्चों के परिजनों को दी। इस मदरसे में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाई जाती थी और उन्हें गंदगी भरे कमरों में रखा जाता था। यही नहीं, दूषित पानी और खाना भी उन बच्चों को दिया जाता था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं और सभी मदरसों के सत्यापन के निर्देश दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी उस पर भेदभाव नहीं करते, मगर अगर कहीं अनियमितताएं पाई जाती हैं और कहीं कोई किसी के अधिकारों का वायलेशन होता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी उस पर एक्शन लेते हैं और ये उसी का नतीजा है कि वीर भट्टी नैनीताल के अंदर जो ये घटना सामने आई है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि उन बच्चों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है वो बहुत ही तकलीफदेह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो एक मानव प्रेमी भी हैं और इस उत्तराखंड राज्य को वो एक आदर्श। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की नई शराब नीति की, जिसको लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। तो प्रदेश सरकार की नई शराब नीति का विरोध अब शुरू हो गया है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, वहीं लोगों को घरों में बार खोलने के लाइसेंस बांटकर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब नीति के विरोध में सरकार का पुतला भी फूंका। हमारा ये कहना है कि आप बेरोजगारों को रोजगार तो हर घर में दे नहीं सकते हैं, लेकिन शराब के लाइसेंस आप बांट रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमारे युवा बिल्कुल शराब में इतने बेसुध हो जाए कि अपना पढ़ना लिखना रोजगार काम सब भूल जाएं, बिल्कुल शराब में इस तरह से लिप्त हो जाए। घर घर आप ये क्या है, रोज जब आप रोजगार नहीं दे सकते, गरीबों को खाना नहीं दे सकते घर घर, तो आप शराब के लाइसेंस देने का आपको अधिकार किसने दिया कि आप घर घर शराब के लाइसेंस बांटते फिरे। आप जो रोजगार दीजिए बच्चों को, घर घर महिलाओं को रोजगार दीजिए। ये शराब के लाइसेंस देने वाला, ये हमारी समझ में ये भाजपा का ये वो नहीं आया कि सिर्फ सरकार 12,000 रुपए के रूप में सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। प्रोटेस्ट करना है कि अब हमें क्या करना है। क्या इन्होंने पहले पढ़ा नहीं था कि आबकारी नीति में क्या आने वाला है या क्या नहीं आने वाला है? ये समय देखकर, चीजें देखकर, चुनाव देखकर कोई नया आडंबर रचने के काम के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं आता है। मैं उनको यही राय दूंगी कि कृपया अपने संगठन पर ध्यान दें और बेमतलब के सवाल और बेमतलब के प्रोटेस्ट करना बंद करें, क्योंकि इससे इन्हीं की छवि धूमिल हो रही है, जैसे पहले भी धूमिल होती नजर आ रही थी और धूमिल हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि बुनियादी ढांचे विकास नहीं है, लेकिन शराब पर सबसे ज्यादा फोकस है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस क्या कह रही है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूं कि महागठबंधन इन्होंने किया, आम आदमी पार्टी भी उसमें है, तो जब आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं और शराब कांड को ही लेकर जेल में हैं, तो ये ऐसा कैसा गठबंधन है कि एक तरफ तो इनको जब कोई जेल में है वो भी गलत नहीं नजर आता और जो एकदम सही दिशा में चल रहा है वो इनको गलत नजर आता है। और जहां तक रही विकास की बात, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने नैनी सैनी एयरपोर्ट से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ दौरे पर आने वाले हैं। सीएम धामी ने पीएम के स्वागत की तैयारियों को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने इस दौरान कहा है कि पीएम मोदी के दौरे से पिथौरागढ़ को बड़ी पहचान मिलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन होना है और जहां आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी और जागेश्वर धाम और उसके पश्चात पिथौरागढ़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है। वो जब भी आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों का जिस प्रकार उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है और उनका भी इस देवभूमि से जो कर्म वर्म का रिश्ता है, उसके कारण से हमेशा सब लोग उनका इंतज़ार करते हैं कि वो उत्तराखंड आए। और जिस प्रकार से आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड का चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे के शिलान्यास हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, हवाई अड्डे का विस्तार हो, ऋषिकेश एम्स का संचालन हो। अब उसी प्रकार से बाबा कैलाश की भूमि मानस खंड का भी विस्तार हो रहा है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा राज्य सरकार। तो बेटे बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं। इस कड़ी में मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर का निरीक्षण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। इस कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर धाम का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान अजय भट्ट ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक होगा। क्षेत्र को पीएम मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि 12 अक्टूबर को पीएम यहां आकर पूजा अर्चना करेंगे, जिसके लिए मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। अजय भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पीएम मोदी इंटरनेशनल आइकॉन बन गए हैं। देखिए, पूरे उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में। जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, युवकों में उत्साह है, सारे लोगों में। और जो वृद्धजन हैं और तो और बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी पता है, क्योंकि मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर सबके आइकॉन बने। तो बेटे बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां NIM उत्तरकाशी के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या NIM उत्तरकाशी के दीक्षांत समारोह में पहुंची। इस दौरान उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की उपलब्धियों का जिक्र किया और संस्थान की जमकर तारीफ की। उन्होंने पर्वतारोहण को जीवट, जोखिम और रोमांच का प्रयास बनाया। बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के 175 और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के 269 प्रत्याशी सम्मिलित हुए, जहां रेखा आर्या ने प्रशिक्षुओं प्रहतियों को संस्थान का बैज देकर शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पहले रेखा आर्या ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर और माता कुटेटी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही नीम के हिमालय म्यूजियम का अवलोकन भी किया। आज नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हमारे ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने बेसिक कोर्स किया माउंटेनियरिंग का, जिन्होंने एडवांस कोर्स किया माउंटेनियरिंग का, आज उनका दीक्षांत समारोह रहा है, जहां उन्होंने नैनी नाला जैसे लगभग 16,000 फीट पहाड़ की चढ़ाई को पूर्ण करते हुए सफलतम वापसी करते हुए जो एक प्रशिक्षण होता है, चाहे वो शौक के रूप में हो, ज़रूरत के रूप में हो, करियर के रूप में हो, इन बच्चों ने अपनाया भी और उसको जीने का काम भी। और इन्होंने ये बताया कि साहस के आगे, धैर्य के आगे, दृढ़ संकल्प के आगे पहाड़ भी छोटा हो जाता है, यह इन्होंने बताने का काम किया। तो ऐसे आज इस दीक्षांत समारोह में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और
निश्चित रूप से सभी को बैच लगाते हुए मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी और गर्व होता है कि निम जैसी संस्था हमारे उत्तरकाशी और अपने उत्तराखंड। तो उत्तरकाशी में डीएम का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला है, जहां डीएम की तरफ से किसानों के साथ खेत में काम किया गया है। इस दौरान डीएम रुपाई और जुताई करते भी नजर आए। तो उत्तरकाशी डीएम का नया अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल डीएम ने खेत में किसानों के साथ काम किया, उन्होंने खेत में उतरकर जुताई और रुपाई की। बता दें कि उत्तरकाशी की गंगा घाटी में लाल धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जिले की यमुना घाटी में परंपरागत रूप से बड़े पैमाने पर लाल धान की खेती की जाती है, जहां रुपाई क्षेत्र में पुरोला ब्लॉक की कमल सिराई और रामा सिराई में लाल धान का सार्वजनिक उत्पादन होता है। इसके साथ ही नौगांव और मौरी ब्लॉक के निचले इलाकों में भी लाल धान उगाया जाता है। इन इलाकों में लाल धान की सालाना उपज करीबन 3000 टन है, जहां पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर लाल चावल की रंगत और अनूठा स्वाद इसको आम चावलों की तुलना में खास और कीमती बनाता है। इसकी देश विदेश में काफ़ी मांग भी है। दरअसल प्रसिद्ध और मांग निरंतर वृद्धि और किसानों के फायदे को देखते हुए लाल धान का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत लगातार महसूस की जा रही थी और अब इस कड़ी में उत्तरकाशी में डीएम ने किसानों के साथ खेत में काम किया। ये इस बार जो हमारी जो और ये धान था ये ठीक नहीं हुआ, पता नहीं ये ज़्यादा बारिश के कारण से ये पता नहीं ये खराब हो गए। लाल धान ये ठीक हुआ। तो क्या तो फ़ायदा लगता है? अब जो ये जो हम पहले इसको जो हमने लिया था, ये पहले जिसको लगाते थे, इस बार हम उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हो ही नहीं इस बार। तो क्या आपका अब ये है कि हमारा ये बीज तो रखा है लाल धान का। ये बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के गेवला इंटर कॉलेज की, जहां गेवला इंटर कॉलेज में शिक्षक और अभिभावकों संघ की बैठक की गई। उत्तरकाशी के गेवला इंटर कॉलेज में छात्र अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक हुई। इस दौरान अभिभावकों को और छात्रों ने शिक्षा अधिकारियों से कई सवाल पूछे, जहां खंड शिक्षा अधिकारी हर्ष रावत के नेतृत्व में अभिभावकों और छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन अंग्रेजी माध्यम और उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पर जवाब मांगा गया। अधिकतर अभिभावकों ने उत्तराखंड बोर्ड का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि अटल उत्कर्ष विद्यालय सरकार की एक अच्छी पहल तो है, मगर अनुभवी और शिक्षकों की कमी से छात्रों की शिक्षण व्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार पहले सिस्टम को सुधारे और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को उनकी इच्छा के मुताबिक माध्यम को चुनने की स्वतंत्रता दे। साथ ही अलग अलग सेक्शन बनाकर शिक्षण कार्य करवाए, जहां सीबीएसई के संसाधनों के तहत सरकार विद्यालयों के तंत्र को विकसित करे और शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला ना बनाए। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी हर्षा ने रमाखाल के क्षेत्र में सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं में सैनिटरी पैड भी बांटे। हाँ जी, हमको ईडी सर का लेटर आया है और शायद पूरे स्टेट के लिए होगा कि जो हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूल हुए हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड है, उनमें गत वर्ष का जो रिज़ल्ट अपेक्षित नहीं मिला। शायद लोगों का ये सुझाव रहा होगा कहीं कहीं से कि उत्तराखंड बोर्ड ही रखा जाए। तो उसके रिगार्डिंग था कि खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जा कर के इन कॉलेजों में अभिभावक और एसएमसी पीटी अध्यक्ष और बच्चों का मत भी लें। तो इस वजह से सैटरडे को मैं थाती इंटर कॉलेज में थी और आज की डेट यहाँ की मिली मुझे। तो यहाँ आज काफ़ी अभिभावक भी आए थे, एसएमसी अध्यक्ष, पीटी अध्यक्ष और बच्चे भी, कि इस बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड रखा जाए या उत्तराखंड बोर्ड में बदला जाए। तो आज खैर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। मैक्सिमम अभिभावकों का कहना तो ये है कि ये सीबीएसई बोर्ड ही रहना चाहिए, लेकिन बच्चों का रुझान लग रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड होना चाहिए। तो उत्तरकाशी में डीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण। तो उत्तरकाशी में शिकायत निवारण जनता मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 33 शिकायतें दर्ज की गईं। ज़्यादातर शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया। डीएम ने सभी विभागों को सड़कों की मरम्मत और डमरीकरण का काम प्राथमिकता से पूरा करने की हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसे सभी काम दिसंबर से पहले पूरे हो जाने चाहिए। जनपद मुख्यालय में जन शिकायत निवारण दिवस के रूप में आज मंगलवार को मनाया जा रहा है। इसमें लगातार शिकायतकर्ताओं का या लोगों का आने का सिलसिला जारी है। लगभग 25 शिकायतें अभी तक मिल चुकी हैं और इसी के साथ साथ जो विभागीय समीक्षा भी होती हैं वो इसी के साथ कर ली जाती हैं और साथ ही साथ जो शिकायतकर्ता आते हैं उनको आमने सामने विभागों से
बात करवाकर और प्रयास ये किया जाता है कि उनकी शिकायतों पे या तो मौके पर ही या फिर कम समय में उनका निराकरण करने। तो बुलेटिन में बात यमकेश्वर की कर लेते हैं, जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। तो पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि शिविर में 14 विभागों ने स्टॉल लगाए थे, जिनका ब्लॉक प्रमुख ने निरीक्षण किया, साथ ही समूह से खरीदारी भी की। जहां स्टॉल लगाने वाले सभी विभागों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में कुल 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिए गए। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया और जो हमारे दिव्यांग लोग थे उनको 12 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया और अन्य विभागों से आए अधिकारियों ने हमारे विभिन्न लोगों के सर्टिफिकेट बने और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को आज इस समाज कल्याण विभाग के बहुउद्देशीय शिविर की सुविधा मिली। आज द्वारीखाल ब्लॉक के तो बुलेटिन के आखिरी में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां एक कार हादसे का शिकार हुई। बता दें कि एक कार गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है। तो मसूरी से हादसे की खबर सामने आई, जहां मसूरी हाथी पाव रोड पर क्लाउड एंड के पास एक कार खाई में गिर गई। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें मसूरी उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली के ये लोग हैं, एक परिवार है जो कि यहाँ घूमने मसूरी आए हुए थे और उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे और जो इनके शायद इको स्पोर्ट चला रहे थे, जो कि जॉर्ज ये क्लाउड एंड एक जगह है वहाँ पर इनकी गाड़ी गिर गई है और इसमें एक जो इनकी जो महिला हैं वो ब्रॉड डेड आई थी। बाकी तीनों जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं और ठीक हैं, ज़्यादा मामूली खरोंच है, ज़्यादा उनको चोट नहीं। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।